Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and today we are going to discuss the complex medieval questions. And if you are struggling to solve the GATE PYQ questions, then this video is very helpful for you. So please be continue in this video. Okay, so first question says that the value of the integral 2z plus 5 divided by z minus 1 by 2 into z square minus 4z plus 5. The counter is given mod z is equal to 1 taken in anti-clockwise direction would be. सो बेसिकली हमें यहाँ पे इस इंटीग्रेशन का वैल्यू पूछा जा रहा है। ओके, सो हम सॉल्व कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप आप देखना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, मॉड जेड इजकल टू 1 मीन्स एक्स, यहाँ पे एक्स इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जेड को एक्स प्लस आई वाई इजकल टू 1। सो हमारा सर्किल कुछ ऐसे बनेगा, सर्किल हमारा कुछ ऐसे बनेगा जहाँ पे ये 1 0, ये 0 माइनस 1, ओके, ये 1 0, ये -1 0 है और ये 0,1 है, ठीक है। तो देखो z माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 1/2 लाइज इन द व्हाट, आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में z इक्वल टू 1 पे लाई कर रहा है, मॉड z इक्वल टू 1। तो हम इसे लिख सकते हैं बाय रेसिड्यू थ्योरम। क्या होता है, देखो क्या गिवन क्या है हमें, 2z प्लस 5 डिवाइडेड बाई z माइनस 1/2 z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5। ओके, तो हमें ये दिया हुआ है, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो z माइनस 1/2, तो z इक्वल टू 1/2 लाई कर रहा था, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2z प्लस 5 डिवाइड बाई z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 डिवाइडेड बाई z माइनस 1/2। z माइनस 2 1 लाई कर रहा है, तो बाय रेसिड्यू थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, 2πi इंटू 2z प्लस 5 डिवाइडेड बाई z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 इस पे z इजकल टू 1/2 पे। तो z इजकल टू 1/2 पे हम करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 2πi इंटू 2 इंटू जेड का वैल्यू पुट कर दो, z इजकल टू 1/2 प्लस 5 जेड स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/4 माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 5। जब आप इसे सॉल्व करोगे, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2πi इंटू 6, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 5 6, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 13/4, तो 13/4 ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12, 12 4 जा 48, सो 48πi divided by 13 is the answer of this question. So which option is correct? Option B is the right answer of this question. ये गेट 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ था ये क्वेश्चन। ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, हमारे इजी से आंसर निकल गया। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question given that for a complex number z limit z tends to I, दिस वैल्यू का क्या निकलेगा, अगर हम लिमिट z टेंस टू i लिखते हैं तो इसका क्या आएगा। तो हमें गिवन क्या है, लिमिट z टेंस टू i z स्क्वायर प्लस 1 z क्यूब प्लस 2z माइनस i z स्क्वायर प्लस 2। ओके, तो देखो z इजकल टू आई पुट करेंगे तो आई स्क्वायर इजकल टू -1, तो -1 प्लस 1 0, यहाँ पे पुट करोगे तो z क्यूब माइनस आई प्लस 2i माइनस आई करोगे तो सी ए भी कैंसिल हो जाएंगे, तो 0/0 का फॉर्म बनेगा। 0/0 का फॉर्म बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो लिमिट z टेंस टू आई, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 2z, और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो z क्यूब का 3z स्क्वायर, 2z का 2 माइनस आई, और z स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2z। ओके,
अब हम z टेंस टू i पुट करेंगे, ठीक है। तो 2i न्यूमरेटर में 3i², ठीक है, 3i² प्लस 2 माइनस i 2 इंटू आई। तो इसका क्या आएगा हमारे पास वैल्यू, देखो 2i डिवाइडेड बाई 3i² का i² मीन्स -1, तो -1 इंटू 3 -3 प्लस 2 -i² -1 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आ जाएगा +2। तो 2 2 4 4 माइनस 3 1, तो 2i डिवाइडेड बाई 1। तो आंसर क्या आ रहा है, 2i इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The value of the counter integral in the complex plane this along the counter z mod z is equal to 3 taken counterclockwise is। ओके, सो यहाँ पे हमें बोला गया है mod z इक्वल टू 3, तो x प्लस आई वाई इक्वल टू 3। तो ये एक सर्किल बनेगा जहाँ पे हमें एक सर्किल बनेगा जहाँ पे ये पे 3 यहाँ है, ठीक है। तो ये देखो z इज इक्वल टू 2 मीन्स z -2, तो z इज इक्वल टू 2 लाइज इन द mod z इज इक्वल टू 3। तो लाई करेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, मैं सर्किल इसका बना ही देता हूँ। ये 3,0, ये 0,3, तो z इज इक्वल टू 2 लाई कर रहा है, ठीक है। z इज इक्वल टू 2 कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 2 लाई कर रहा है, तो बाई कॉची रेसिड्यू थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, इसको z³ सॉरी यहाँ पे -2z प्लस 3 डिवाइड बाई z -2 dz है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2πi, जैसा कि मैंने बताया z-2 z इक्वल टू 2 लाई कर रहे हैं, तो z³ -2z इसका शॉर्टकट है 3 और z इक्वल टू 2 पे। तो z इक्वल टू 2 वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा 2πi इंटू z इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2³ 8 -2 इंटू 2 4 प्लस 3, तो 8 - 4 4 4 प्लस 3 7 7 2 जा 14 pi I is the answer of this question। Easy था। So 14 pi I is the answer of this question। Now come to the next question। In this question the value of the integral I पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व करके कोशिश करो। So हम लिख सकते हैं फ्रॉम द फिगर, ये कौन किसका है, x इक्वल टू वाई का ग्राफ है, ठीक है। x इक्वल टू वाई का ग्राफ है। तो इंटीग्रल को कैसा लिखा जा सकता है, इंटीग्रल को c x² प्लस आई y², dz को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, dx प्लस आई dy। ओके, अब हम पुट कर देते हैं x इक्वल टू वाई है, तो x² प्लस आई x² dx प्लस आई dx, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx इक्वल टू dy आएगा, ठीक है। फिर इसे फर्दर सॉल्व करने पे क्या आएगा, x² dx प्लस आई x² dx प्लस आई x² dx माइनस x² dx। तो x² dx माइनस x² dx और प्लस x² dx कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, आई x² प्लस आई x² मतलब 2i(x²), तो 2i को बाहर निकाल लिए और x² dx का डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 2i, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो सॉरी इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, सॉरी इंटीग्रेट करना है, तो x³/3 आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, ये 0 to 1 तक, देखो 0 to 1 तक हमें इंटीग्रेट करना है, तो 0 to 1 तक 2i इंटू
वो x³/3 को 0 to 1 तक करोगे तो कितना आएगा 1/3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2i/3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now in this question the value of the integral in the counterclockwise around the circle C of radius with center at point z is equal to -2 r। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो x प्लस आई वाई इक्वल टू -2 है, तो इसका सर्किल क्या बनेगा -2 से वहाँ तक, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसको लिख सकते हैं ऐसे z+1 z² -4 है तो a² - b² का फॉर्मूला लगाओ तो क्या आ जाएगा z-2 और z+2 dz। ओके, और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो मॉड z इक्वल टू -2 है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ग्राफ में -2, ये -1 और ये -3, ठीक है, ये -2 है, ठीक है। तो देखो z इक्वल टू -2 लाई कर रहा है, z इक्वल टू 2 लाई नहीं कर रहा था, z इक्वल टू -2 लाइज इन द मॉड z इक्वल टू -2। तो बाय रेसिड्यू थ्योरम क्या आ जाएगा हमारे पास 2πi इंटू ये z+1 जो नहीं लाई कर रहा है उसको क्या लिख देंगे z+1 z-2 और डिवाइडेड बाय z+2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2πi इंटू z+1 z-2 और z इक्वल टू -2 पे। तो z इक्वल टू -2 पुट करो, कितना आ जाएगा 2πi -2 + 1 -2 एंड -2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2πi -2 + 1 कितना आ जाएगा -1, अब -2 और -2 -4, तो -1 माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा हमारे पास πi डिवाइड बाई 2। तो πi डिवाइड बाई 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो देखो इजी रहता है क्वेश्चन, आपको बस अपना कॉन्सेप्ट लगाना है और सॉल्व करनी है। Okay, so I hope this video is helpful for you guys. So please like and subscribe this channel and have a good day. Thank you.